हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शक्लों के बलाबल पर विचार कैसे किया जाता है, ये प्रिडिक्शन में बहुत ही अनिवार्य होता है, इस बारे में आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। कि आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, भूमि, ये 4 तरह के तत्व रमल जायचे के अंदर हर शक्ल में पाए जाते हैं। और इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये देखना है, ये मैंने रेडीमेड चार्ट बना के रखा हुआ है। अग्नि जो है, अग्नि तत्व का अगर घर है और वायु तत्व की अगर शक्ल है, उसके अग्नि वायु में मिलती है तो भी मित्र कहलाएगा। अग्नि जल में मिलती है तो शत्रु बन जाएगा। अग्नि तत्व की शक्ल हो और भूमि तत्व का घर हो तो सम, इसमें मध्यम ही फल मिलेगा फ्रेंड्स। इस प्रकार वायु का अग्नि से मित्रता है, वायु की भूमि से शत्रुता है, वायु की जल से सम बलाबल है, वायु का भूमि से मित्रता है, जल का अग्नि से शत्रुता है, जल का वायु से सम है। इस प्रकार इस चार्ट द्वारा आप शक्लों के बलाबल पर विचार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी जो घरों के नाम है, जैसे जायचे में जो होता है, ये घरों के नाम भी ये अग्नि, वायु, जल तत्व पर आधारित रखे गए हैं जायचे में। और दूसरा क्या, शक्लों जो जायचे में 16 शक्लें होती है, अग्नि, वायु, जल तत्व की होती है, वो 16 शक्लें भी अग्नि, वायु, जल तत्व की बना रखी है फ्रेंड्स। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि घर भी अग्नि, वायु, जल तत्व के हो सकते हैं, शक्लें भी अग्नि, वायु, जल तत्व पृथ्वी की हो सकती है। इस प्रकार फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक जायचे में आपको बताता हूँ कि पहली जो 4 फिगर आप सामने वाले से पूछते हैं या डाइस फेंक के निकालते हैं, पासा फेंक के, तो पहला घर जो होता है ये अग्नि तत्व का होता है। अग्नि, और दूसरा वायु, और तीसरा जल, और ये पृथ्वी। इसका क्रम इसी प्रकार आगे बढ़ेगा, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। पृथ्वी बोल सकते हैं, भूमि बोल सकते हैं। वापस इसका ये होगा अग्नि, वायु, जल और ये पृथ्वी। वापस यही होगा इसका अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। इस प्रकार फ्रेंड्स इनके क्रम फिक्स हैं कि पहला घर अग्नि तत्व का होता है, दूसरा वायु तत्व का घर होता है। अब इसमें शक्लें कोई सी भी आ सकती है, अग्नि तत्व वाले घर में वायु की शक्ल भी आ सकती है, जल तत्व की भी आ सकती है, वो अलग मैटर है। लेकिन एक बार मैं आपको घर बता रहा हूँ कि ये घरों के जो जगह फिक्स है, ये अग्नि वाले घर है, ये वायु वाले घर है, ये जल वाले घर है, ये पृथ्वी वाले घर है। इसमें शक्लें इन तत्वों में से किसी भी तत्व की आ सकती है, डाइस के हिसाब से, आप अंकों के हिसाब से। इस प्रकार मैंने आपको ये फ्रेंड्स बताया अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी का क्या हिसाब है। अब उदाहरण के लिए फ्रेंड्स आप यही देखें, अगर जैसे उदाहरण के लिए फ्रेंड्स, अगर ये शक्ल, जैसे आप ये शक्ल 15वें घर पे अगर ये शक्ल है, तो ये शक्ल कौन सी है, नुसरतुल खारी शक्ल है फ्रेंड्स, और ये अग्नि तत्व की है, अग्नि तत्व की शक्ल है, ये अग्नि तत्व की शक्ल है। और ये अगर ये 5वें घर में भी अगर कोई शक्ल अग्नि तत्व की होती है तो ये पूर्ण बलाबल में है। ये अग्नि तत्व के घर में अगर ये शक्ल रहती है तो भी ये कहा जाएगा कि भाई ये अग्नि वाली शक्ल अग्नि वाले घर में है तो बलाबल में है। इस प्रकार इसका निरीक्षण किया जाता है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स मैं सेकंड उदाहरण आपको और बताता हूँ कि जल तत्व का घर है आपकी जायचे में 30 नंबर का। उदाहरण के लिए आप देखिए, जल तत्व का घर ये रहा। इस जल तत्व के घर में अगर अग्नि तत्व की शक्ल जाती है तो जल और अग्नि में क्या होता है, बैर होता है, जल अग्नि को बुझा देता है, तो इस प्रकार इसमें शत्रुता होगी। और इस प्रकार ये फ्रेंड्स इस प्रकार फ्रेंड्स अगर अग्नि तत्व की शक्ल जल तत्व में जाएगी तो अग्नि जो होती है जल को बुझा देती है, जल अग्नि को बुझा देता है, तो ये शत्रुता वाली स्थिति कहलाती है। इसी प्रकार छोटा सा मैं एग्जांपल यहाँ पर और बता देता हूँ कि ये अग्नि तत्व की शक्ल है फ्रेंड्स,
और ये अगर अग्नि के घर में जाती है या वायु के घर में जाती है तो पूर्ण बलि कहलाती है, क्योंकि मित्र के घर में है फ्रेंड्स। इस प्रकार साक्षी शक्लों के हिसाब से भी बलाबल पर विचार किया जाता है। ये पूरा जो बलाबल का विचार साक्षी घरों की शक्लों के आधार पर, इन तत्वों के आधार पर भी किया जाता है फ्रेंड्स। ये मेरी वीडियो कैसी बनी, आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मित्रता और शत्रुता के चार्ट का। थैंक यू फ्रेंड्स।